हजारो पुणेकरांच्या उपस्थितीत महावीर गाथेचा प्रारंभ। परमपूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज यांच्या सुमधुर वाणीतून महावीर गाथा ऐकण्यासाठी हजारो पुणेकरांनी गर्दी केली होती। उपस्थित धर्मसभेला संबोधित करताना प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब म्हणाले, प्रत्येक माणसाने आपल्या जीवनातील अहंकार सोडला पाहिजे, तरच आपण महावीरांच्या मार्गाने जाऊ। गोयल गार्डन येथे सकल जैन समाजाच्या वतीने महावीर गाथेचे आयोजन 14 ते 21 एप्रिल रोजी करण्यात आले असून या गाथेचा प्रारंभ मोठ्या उत्साहात झाला। यावेळी महाराज साहेब बोलत होते। पुढील 7 दिवस आनंद दरबार दत्तनगरच्या सौजन्याने आपण हा कार्यक्रम युवा संवाद न्यूज लाईव्हच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। मेरी 1700 किलोमीटर की थकान आज के नजारे ने एक पल में उतार दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। अभिनंदन करता हूं सकल श्री संघ का, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अरम इज्जा के साथ तन मन धन से समर्पित मेरे ट्रेनर्स, जिन्होंने इस माहौल को बनाने के लिए दिन रात एक कर दी है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ये कथा वो कथा है, महावीर कैसे बने। आप जानते होंगे हिमालय नजर आता है, लेकिन हिमालय कैसे बना, उसकी यात्रा कैसी हम नहीं जानते। उसको जानते हैं भौगोलिक के अध्ययन करने वाले। हमें सागर दिखता है, लेकिन सागर कैसे बना, उस सागर की यात्रा है। हमें त्रिशला नंदन महावीर नजर आते हैं, हम उनका जयकारा लगाते हैं, लेकिन हमारी महावीर बनने की यात्रा शुरू नहीं हो पाती है। इसलिए शुरू नहीं हो पाती है कि भगवान महावीर तो अपने जीवन के कैलाश शिखर है। भगवान महावीर तो सागर है, लेकिन उनकी यात्रा सागर से शुरू नहीं हुई थी। पहले कदम पर वो भी मेरे जैसे आम जैसे ही थे। पहले कदम पर वो भी ऐसे किसी तीर्थंकर की कथा सुन रहे होंगे। पहले कदम पर उन्होंने भी किसी को ऐसे अवभाव से सुना होगा, और सुनते सुनते उनके अंदर एक बीज बोया गया होगा। सत्ताईस जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म लगे होंगे उस बीज को महावीर का कल्प वृक्ष बनने के लिए, लेकिन वो बीज होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई एक दिन में डॉक्टर नहीं होता, कोई एक जन्म में तीर्थंकर नहीं होता है। हमारी अनादि काल की हम स्वयं को चेक करते चले जाएं। हमारी आदत बनी हुई है कि मेरे से कोई श्रेष्ठतम नजर आ गया तो उसका अंगूठा काट करके मांगना, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए। हम सबके अंदर वो द्रोणाचार्य छिपा बैठा है। सबसे पहले महावीर ने किसी के साथ युद्ध किया होगा तो अपने अंदर के इस द्रोणाचार्य को समाप्त करने के लिए। आज से यात्रा आपकी शुरू होने जा रही है। मैं हर साल इस यात्रा को 3 बार करता हूं। इसलिए करता हूं कि मेरे अंदर के द्रोणाचार्य
मुझे छोड़ करके चले जाए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस कथा के हर पड़ाव पर चेक करते चले जाना कि मैं कहां कहां दूसरों को घटिया बनाने में अपनी शक्ति लगाता। तीर्थंकर बनने का मीनिंग है कि जिसने अपना पूरा जीवन इस बात के लिए लगा दिया कि जो भी मेरे टच में आएगा, जो भी मेरी नजर में आएगा, जो भी मुझसे नजर मिलाएगा, उसको मैं श्रेष्ठतम बना करके रहूंगा। वो बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है। किसी मूर्तिकार ने किसी पाषाण से कभी नहीं पूछा कि तू मूर्ति बनना चाहता है क्या? किसी कुम्हार ने कभी किसी मिट्टी से नहीं पूछा तू घड़ा बनना चाहता है क्या? तीर्थंकर उसको कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चाहे या न चाहे, उसको भगवान बना करके छोड़ते हैं। ये यात्रा, ये सामर्थ्य कैसे आता है, ये सवाल है। बनाना मैं भी चाहता हूं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतति उससे श्रेष्ठतम बने। हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य श्रेष्ठतम बने। शुक्ला त्रयोदशी को रात को 11:30 से 12:30 बजे के अवसर पर जब त्रिशला के कुक से प्रभु का जन्म कल्याणक होगा, उसी पल आपके हृदय में भी एक तीर्थंकर महावीर बनने का बीज बोया जा सके। हर व्यक्ति के अंदर एक परमात्मा बनने की संभावना होती है। उस संभावनाओं की तलाश में महावीर कथा है। ध्यान में रखना बंधु, मैं साइंस नहीं खोल रहा हूं आपके सामने, लेकिन एक बार अंदर में अहंकार आ गया कि अपनी अक्ल से काम करना बंद कर देती है। अपना स्किल अपने से दामन छोड़ करके भाग जाता है। कभी अहंकार मत करना है।